उस्मान एक बिजनेस कम्युनिटी से तल्लक रखता था, इसका सियासत से कोई तल्लक नहीं, लेकिन वो कारकुन के साथ नहीं है अभी। डार साहब कारकुन के साथ नहीं टाइम दे रहा उस्मान डार कारकुन को टाइम नहीं दे रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने भी ये था कि आप वक्त खलीफा से पूछ सकते हैं कि ये कपड़े किधर से लिए हैं। चौधरी अखलाक साहब के साथ आपकी चपकलिश हुई है। आप चपकलिश कह दें, लेकिन मैं अवाम की बात उधर की है। आप कहते हैं ना मेयरशिप। चोई साहब का क्या आगे से रद्द-ए-अमल? चोई साहब देखें, मैं बड़े सख्त अल्फाज का आपने बहुत सारे चौधरियों को हमने अपने मोंडों के ऊपर, अपने बाजुओं के ऊपर उठा के तो पीटीआई। आपको टिकट नहीं मिलती तो आप आज़ाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे अपने लोकल क़यादत को ललकार कर। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए कुर्बानी दी थी MPA की टिकट की। टिकट मिलती है फिर भी मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अगर टिकट नहीं भी मिलती मैं जीत के PTI को टिकट दूंगा। इसलिए आज़ाद इंशाल्लाह। देखिए डिलीवर नहीं हो रहा, ये मैं कह रहा हूँ मैं सियालकोट के अंदर डिलीवर नहीं हो रहा तो उसके लिए उस्मान डार साहब चोरी अखलाक साहब नाकाम है। यार मैं नाकाम इसलिए नहीं कहूंगा, लेकिन डिलीवर नहीं ना, डिलीवर नहीं है। हो सकता है ये आपके चैनल के जरिए से वो डिलीवर करना शुरू कर दें। वैस भाई सच्ची बात बताता हूँ, ये बल्दिया के इलेक्शन हुए सर, आप बिल्कुल सच्ची बातें कर रहे हैं और कर भी हैं। कैंट के इलेक्शन हुए, बिल्कुल कैंट में हमारा मिनिस्टर है, बिल्कुल कैंट में मिनिस्टर है, चोरी अखलाक साहब वहाँ बैठे हुए हैं। हमें कैंट की पूरी सीटें जीतनी चाहिए थी। आपके एक महीने का नाम ना लें, मेरी बात सुने सर मेरी बात सुने। अभी आपके लीडर ने भी 90 दिन का टाइम दिया था, आप 30 दिन का दे रहे हैं। ये सियालकोट की तरीक है, राई मेरी आया इधर और राइयों का मेरी आना है। और मैं आपको ये भी गुड न्यूज़ दे दूं, हमारा आगे MPA भी, और अगर इन्होंने डिलीवर ना किया तो MNA भी हमारा होगा। यानी आप डार बरादरन को MNA-शिप से भी उनका पता काट देंगे। मेरा एक ही मकसद है, सियालकोट की हिम्मत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पंजाब के अंदर 29 मई को लोकल बॉडी के इलेक्शन का पहला फेज़ होने जा रहा है और पहले फेज़ में गुजरांवाला डिवीज़न के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट में और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर पर्सनैलिटी जनाब इल्हाज मियाँ शाहिद हुसैन साहब। तो आइए चलते हैं मियाँ साहब की तरफ के किस तरह ये पब्लिक का सामना करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। वैस भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत का, आपका प्यार, मुझे आपने मौका दिया बात करने का। मियाँ साहब, सबसे पहले ये चीज़ बताएं कि आप मेयर का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं? आप क्या समझते हैं आपके, क्या आप शहर को बेहतर डिलीवर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स? वैसे भाई मैं मेयर का इलेक्शन इसलिए लड़ने के लिए जा रहा हूँ, उम्मीदवार हूँ मेयर का, और इससे पहले मैं MPA का भी उम्मीदवार था और मैंने MPA के भी डॉक्यूमेंट अपनी CV जमा पार्टी को दी थी। और पहला मैं टिकट होल्डर हूँ चेयरमैन पक्कागड़ा कश्मीर रोड। तहरीक-ए-इंसाफ का सबसे पहली चेयरमैन की टिकट मेरी थी, जो मुझे इस इलाके से, मैं PTI का कैंडिडेट था। मैं उस वक्त भी, जब पहले भी कैंडिडेट था, तो कोई PTI का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं था। अभी तो माशाल्लाह बहुत कैंडिडेट आप देख रहे हैं, बड़े हमारे भाई तैयार हो गए। हाँ साहब मुझे देते हैं टिकट। मैं आपको ये आपके चैनल के ज़रिए से ये बात, सियालकोट की मोहब्बत और आपकी, आप साफ़ी सब लोगों की और दोस्तों की मोहब्बत, जो सियालकोट की आवाम, जो मेरी बरादरी है, वो मुझसे जो मोहब्बत करती है, बाकी सब बरादरियाँ भी मुझसे प्यार करती हैं। मैं ऐसा बंदा हूँ कि सियालकोट का शेख रशीद हूँ, मुझे सब प्यार करते हैं। मियां साहब बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप। मैं बिल्कुल आपको सही कह रहा हूँ। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बहुत मशहूर हूँ, मुझे बिजनेस कम्युनिटी बहुत प्यार करती है, मुझे वकील हजरात बहुत प्यार करते हैं, आम लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। खुदा की कसम, रात के 2:30 बजे भी मेरे पास कोई आ गया, मैं उसके साथ चलाऊं, और अल्लाह के फजल से जब तक उसका काम नहीं हुआ मुझे नींद नहीं आई। ये बता दें कि आप मेयर के कैंडिडेट हैं। सर, मेयर बनने के लिए पब्लिक के पास जाना पड़ता है, पब्लिक से वोट मांगने पड़ते हैं। 3.5 साल में आपकी कायदीन ने, जो सियालकोट के कायदीन है, उन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया। इसी मेरे वो सारे भाई हैं मेरे से काबिल था सर, डिलीवर नहीं ना कर सके। मैं इन मोंडों के ऊपर उनको उठा के लेके आया हूँ, मैं उनके साथ शाना बशाना। आप मेरी पूरी CV निकाल के देख लें। PTI नाकाम पूरे पाकिस्तान में नहीं हो सकती।
सिर्फ कारकुन को जोड़ें, कारकुन को इज्जत दें, कारकुन को उनका मकाम दें, कारकुन को कहेंगे ये भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है। और चले मैं मेयर ने डिप्टी मेयर आ जाए, 35 बंदों की बॉडी है मेयर की, तमाम कारकुन को जोड़ें, बिठाएं कि भाई तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है। ये बर्दाश्त ही नहीं करते किसी को काम कर रहे हैं ना। बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि आप मुझे मेयरशिप पे ना एडजस्ट करें, डिप्टी मेयर पे रख लें। सर मैं सियालकोट की अवाम का खादम हूँ। जाए मैं एक और ख़बर देता हूँ, मुझे ये बताएं कि MNA MPA मेयर कौन बनना चाहता है, लेकिन सियालकोट की उसको आवाज़ बनना पड़ेगा, सियालकोट का खादम बनना पड़ेगा, सियालकोट का नौकर बनना पड़ेगा, फिर मेयरशिप की बात करें। ये अपने कपड़ों को वट नहीं पड़ने देते और कहते हैं मेयर के कैंडिडेट हैं। वो मेयर है जो आप लोगों की मसाइल हल करें। देखें हमने सियाल एयरलाइन बनाई, हमने एयरपोर्ट बनाया, सीडी पैकेज से सड़कें बनाई, बड़ी मेहनती वाम है, बड़ी मुहब्बे वतन लोग हैं सियालकोट के। यार ये अभी तो 17 अरब रुपया हमारे पास, यकीन करें मेरे पास एक इंजीनियर है, मैं ख़ुद भी इंजीनियर लाइन से मेरा तल्लक है, डेवलपमेंट के काम मैं ख़ुद भी करता हूँ। बात ये है कि जितने ये पैसे हैं ना, इससे आधे भी पैसे होना सियालकोट पेरिस बन जाता है। लेकिन वो पैसे लगाएगा कौन? मेरा क्वेश्चन यही है तो देखो कि आपकी जो लोकल क़यादत है क्या वो लगाएगी? बात ये है कि इसके ऊपर चेक बैलेंस, आप चेक बैलेंस जब रखेंगे। डार साहब नाकाम हो गए हैं। डार साहब मेरे भाई हैं, डार साहब से मेरा बड़ा प्यार है, सारे भाइयों से बड़ा प्यार है। चेक एंड बैलेंस में नाकाम हो गए। चेक बैलेंस चले, मैं कहता हूँ कि अभी हमारा वो भाई है, उसकी जिम्मेदारी बड़ी है, ठीक है। उस्मान एक बिजनेस कम्युनिटी से तल्लक रखता था, इसका सियासत से कोई तल्लक नहीं। हमारे कहने पर, कारकुन के कहने पर आया सियासत में, लेकिन वो कारकुन के साथ नहीं है अभी। यानी डार सर, ये बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात। उस्मान डार साहब कारकुन के साथ नहीं टाइम दे रहा उस्मान डार कारकुन को टाइम नहीं दे रहा। और मैं समझता हूँ ये कारकुन तो डिसाइड हो रहा है, और ये आगे वाले इलेक्शनों में भी कारकुन के लिए एक अभी आप इसको कवर करना पड़ेगा, कारकुन को राज़ी करना पड़ेगा, कारकुन को बिठाना पड़ेगा। मैं ये बात कुछ ऐसी है, मैं आपके चैनल में अगर वो बातें बताऊं, ये PTI मजबूत पार्टी बन सकती है और पूरे पाकिस्तान में PTI कामयाब हो सकती है, सिर्फ कारकुन को टिकट दे दे। सर उस्मान डार साहब आपने कहा वर्कर को टाइम नहीं दे रहे, वर्कर उस्मान इनके अगर वो टाइम नहीं देते तो फिर साहब यार ये कारकुन बैठा है आपके पास हाजी शायद, यही सवाल उस्मान डार से पूछना कि हाजी साहब से आपकी ये ऑफिस में मेरे पास जब 2013 में इलेक्शन स्टार्ट हुआ, इधर से शुरू किया, 2018 का इलेक्शन इधर से ही कैंपेन शुरू की, उसके बाद कितनी दफ़ा मेरे पास उस्मान डार साहब या मुझे कितनी दफ़ा आपने पास बुलाया, ये बस सवाल का। उस्मान डार साहब आपने कहा है कि वो इस्लामाबाद बैठे हैं, कारकुन की वजह से बैठे हैं, लेकिन कारकुन को टाइम नहीं दे रहे। तो मेरा क्वेश्चन सर आपकी तरफ ये है, क्या अब PTI की जो लोकल क़यादत है या फिर जो PTI के जो कायदीन है उनको ये फैसला करना चाहिए कि उस्मान डार साहब को रिप्लेस करने की ज़रूरत है शहर के अंदर? ना करें, उनको रखें, उनको जनाब रखें, लेकिन अवाम के अंदर उनको आना पड़ेगा। कारकुन को साथ देखें, अगर ये 2018 में कारकुन को टिकट नीचे MPA क्यों दी होती, मैं भी उम्मीदवार था। कारकुन अगर उस्मान डार के नीचे होता, मैं आपको आज बात बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, आज उस्मान डार कौमी असम्बली में भी होता, आज उस्मान डार MNA होता, और हो सकता है हाजी शायद MPA होता। बात ये है कि ये वो लोग लाते हैं जिन्होंने प्लान किया हुआ है कि PTI को नाकाम करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने भी ये था कि आप वक्त खलीफा से पूछ सकते हैं कि ये कपड़े किधर से लिए हैं। सर आपकी पिछले दिनों DCO ऑफिस के अंदर भी चौधरी अखलाक साहब के साथ आपकी चपकलिश हुई है। आप चपलक कह दें, लेकिन मैं अवाम की बात
उधर की है। आप कहते हैं ना मेयरशिप। चौधरी साहब का क्या आगे से रद्द-ए-अमल? चौधरी साहब देखें, मैं बड़े सख्त अल्फाज का आपने बहुत सारे चौधरियों को हमने अपने मोंडों के ऊपर, अपने बाजुओं के ऊपर उठा के तो पीटीआई में इज्जत खतराम और अल्हम्दुलिल्लाह उनको इज्जत दी और उनको मिनिस्टर बनाया, और इसलिए बनाया कि वो सियालकोट की आवाम की खिदमत करेंगे। चौधरी साहब खिदमत नहीं कर रहे उस तरह जितना करनी चाहिए। ये आप खुद अपने चैनल से कह रहे हैं कि सियालकोट में पूरा सियालकोट उखाड़ा हुआ है, पूरे सियालकोट की ट्रैफिक नहीं सही। इसमें अगर कोई भी कारकुन, कोई भी सियालकोट का बंदा कहता है जी ट्रैफिक खुलनी चाहिए, काम स्पीडी होनी चाहिए, उसको अपनी टीम का हिस्सा बनाए कि जनाब बिल्कुल तुसी ठीक कह रहे हो, तुसी साडी टीम का हिस्सा बनो और साडे नाल देखो जिते जिते कोई काम की कमी पेशी है। सर खुल के बताएं। खुल के बता रहा हूँ कि अगर कोई बंदा, आप जो कहते हैं कि जी कश्मीर रोड में ये प्रॉब्लम आज चल रही हैं, अब देखिए ना सर कितना खस्ता हालत है पूरे रोड की। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप बेनोस ये तो तनहाएं ले रहे हैं, मैं सिर्फ अभी लफ्ज़ तनहा का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और जो कारकुन है वो क्या ले रहा है, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं देता, पीटीआई को टाइम दे रहा है। मेरी वाइफ मुझे कह दिया आप पीटीआई से शादी कर लें। घर लेट आता हूँ, जलसों जुलूसों में जाता हूँ, लोगों के मसले मसाइल हल करता हूँ। तो इस तरह के जितने भी कारकुन हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको सीने से लगाना चाहिए। ये पीटीआई सियालकोट का किला बन जाएगी। मैं यकीन माने कि मैं अपनी भाभी को भी सल्यूट पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की, पंजाब की तारीख में जितने उस्मान बाज़ार साहब, वज़ीर आला उस्मान बाज़ार साहब ने काम कर दिए हैं, पाकिस्तान की तारीख में इतने काम नहीं होते। सर हमें नहीं नजर आ रहे वो काम होते। अब मेरा आपकी तरफ एक क्वेश्चन है सर कि 2018 के अंदर PP 37 के अंदर आप कैंडिडेट थे, आपने अपनी सीवी वहां पे सबमिट करवाई थी, आपकी सीवी वहां से रिजेक्ट हुई, तो क्या इस दफा आपकी सीवी एक्सेप्ट होगी? इतने बड़े नाम सामने हैं, ये सब काबिल एहतराम है। ये जितने आप नाम बता रहे हैं ना, आज ये सारे टेबल पर बैठ जाएं, इकट्ठे हो जाएं, पीटीआई सियालकोट का किला साबित हो जाएगी। और अगर ये नहीं बैठेंगे, पीछे से जैसे आगे मामला पीछे ख़राब हुए हैं, आगे भी होंगे। मामलात को ठीक करने के लिए आपको PP 38 जैसी हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़ेगी। इन केस आपको टिकट नहीं मिलती, फिर क्या आपकी, क्या इंडिविजुअली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी क्या हिकमत अमली होगी? मुझे अल्लाह के घर में पूरी उम्मीद है, मेरी पार्टी मुझसे मोहब्बत करती है, खान साहब मुझसे मोहब्बत करते हैं, वज़ीर आला पंजाब मुझसे मोहब्बत, तमाम लीडरशिप मुझसे मोहब्बत करती है। अगर टिकट पार्टी नहीं भी देती, फिर भी मैं ये सीट जीत के तोहफ़ातन इमरान खान को। सर ये आप बहुत बड़ी खबर देख रहे हैं कि अगर आपको टिकट नहीं मिलती, आप आज़ाद पैनल की तरफ आप इशारा करवा रहे हैं। मैं कहता हूँ जी, मैं MPA के जब डॉक्यूमेंट जमा कराए, मेरे हक में 2 MPA ने विड्रॉ किया, मैंने भी विड्रॉ किया मैं जो जिसको खान ने टिकट दी थी। मेरी वो मजबूरी थी, उस वक़्त मजबूरी ये थी कि मैं वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ीर आज़म पाकिस्तान देखना चाहता था। मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ कि अगर आपको टिकट नहीं मिलती तो आप आज़ाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे अपने लोकल क़यादत को ललकार कर। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए कुर्बानी दी थी MPA की टिकट की। मैंने कहा था मेरा लीडर, मेरा मकसद ये है कि मेरा लीडर वज़ीर आज़म बन जाए। अल्लाह ताला ने वो बना दिया। अभी मैं कुर्बानी मेयरशिप की टिकट लेने के लिए, मुझे अगर टिकट मिलती है फिर भी मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अगर टिकट नहीं भी मिलती मैं जीत के PTI को टिकट दूंगा। इसलिए आज़ाद इंशाल्लाह, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि कारकुन को आगे आना चाहिए। मौजूदा जो आपकी लोकल क़यादत है उसके ऊपर इत्मीनान नहीं है आपको। देखें, आप कह रहे हैं कि सियालकोट, मैंने बता रहा हूँ कि MPA को फेवर करते हुए मैंने विड्रॉ किया, उनको भेजा कि जाएं आप मेरी जगह आवाम की खिदमत करें, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मैंने पूरा सामान डाल के 2013 का, 2018 का, हत्ता कि मैं हाई कोर्ट में पेश होता रहा हूँ, सामान डार की गवाही देता रहा हूँ कि इधर धांधली हुई है।
हुई है धांधली, बिल्कुल हुई है, लेकिन इसमें यह है कि अगर इमरान खान टिकट मुझे देते हैं तो मैं इंशाल्लाह इलेक्शन, मैंने इनके ऊपर जिम्मेदारी खान साहब ने डाली, देखिए डिलीवर नहीं हो रहा, ये मैं कह रहा हूं, मैं सियालकोट के अंदर डिलीवर नहीं हो रहा, तो उसके लिए उस्मान डार साहब चोरी अखलाक साहब नाकाम है। यार मैं नाकाम इसलिए नहीं कहूंगा, लेकिन डिलीवर नहीं ना, डिलीवर नहीं है। हो सकता है ये आपके चैनल के जरिए से वो डिलीवर करना शुरू कर दें, वो कारकुन को जोड़ना शुरू कर दें, मिलना शुरू कर दें, मोहब्बत कारकुन से ज़्यादा करने, ये नहीं कि आप इलेक्शन को प्लान करके जीत गए हैं, और ये नहीं कि ये फलाना मिनिस्टर ना फलाना अगर एमएनए बन गया, एमपीए बन गया तो हम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, वो मिनिस्टर बन जाएगा। भाई प्लान करें, हम ही जीतें। देखें, मैं आपको वैस भाई सच्ची बात बताता हूँ, ये बल्दिया के इलेक्शन हुए सर, आप बिल्कुल सच्ची बातें कर रहे हैं और कर भी हैं। कैंट के इलेक्शन हुए, बिल्कुल कैंट में हमारा मिनिस्टर है, बिल्कुल कैंट में मिनिस्टर है, चोरी अखलाक साहब वहाँ बैठे हुए हैं, हमें कैंट की पूरी सीटें जीतनी चाहिए थी, बिल्कुल, क्योंकि कैंट में पीटीआई क्यों नहीं जीते? हाँ, वो इसलिए नहीं जीते कि हमने पहले 2018 में प्लान किया हुआ था, तुम उधर हम उधर, यार बस मन्नू कड्डो, वो निकल गए। वेलकम किया, वाम की जो उम्मीदें हैं उनको पर पूरा उतरें, डिलीवर करें, नहीं तो मियां हाजी शायद आ रहा है और सियालकोट को ग्रीन एंड क्लीन बना रहा है। पूरे डिवीजन गुजरांवाले की वाहिद सीट हमने निकाली, ऐसी बात है। कैंट से फिर हमें जीतना चाहिए, बिल्कुल जीतना चाहिए। अपने चक्रों के अंदर मैं अगर दयानतदारी ईमानदारी से बात करूं कि अगर उधर भी कारकुन को टिकट दी जाती, कारकुन को सपोर्ट किया जाता, पांचों की पांचों सीटें निकलती थी। मतलब वहां पे भी आप समझते कि ज्यादती की गई है हर पासे। यार ये सबसे बड़ी ज्यादती, चलो मैं टिकटां दे दूर दी गल है, वो कारकुन अगर कह दे जो आप कह रहे हैं, जो पूरा सियालकोट कह रहा है कि यार काम होने चाहिए, तो उससे झगड़ना शुरू कर दे, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। खुद चाहते हैं कि काम ना हो। यार देखें, मैं समझता हूं कि ये सोचना चाहिए मेरी क़यादत को। मेरा फिर वही क्वेश्चन है आपकी तरह मासूमाना सा, जब बता रहे हैं कि इतने प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू मिस्टर शाहिद हुसैन साहब के वर्कर को इज्जत नहीं दी जा रही, बस यही कह रहे हैं कि तो इधर हम मैं क्वेश्चन है ना आपकी तरफ कि एक दूसरे के मुकमका वाली सियासत इन लोगों ने की हुई है आपस में, तो ऐसे में फिर वर्कर को आगे आना चाहिए और इस क़यादत को ही बदल नहीं देना चाहिए। मैं कहता हूँ बस इनको सोचना चाहिए। 2018 का अगर वो नहीं सोचते, फिर आगे हूँ सामने, तमाम वर्कर आ रहे हैं सामने, हम आएंगे। अगर डिलीवर का वादा करेंगे कारकुन को, डिलीवर का वादा 2018 के अंदर भी आपके साथ हुआ ना, डिलीवर नहीं हुआ। तो फिर इसमें एक सीट जो है ना आज ही शायद आपको निकाल के देगा पीपी 37 की। बहुत बड़ी सर आप खबर दे रहे हैं। इंशाल्लाह जब मैं मेयर बनता हूं तो फिर मेयर पीपी 37 भी निकलेगी, एमएनए की भी निकलेगी, लोगों की दाद रसी होगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ड्रम वाले चौक, कश्मीर रोड, स्प्लाइम चौक के अंदर बैठूंगा, पुल के नीचे मेरा दफ्तर होगा और लोगों के काम होंगे और खुद मैं काम करूंगा। हाँ, जितनी ये मशीनरी काम कर रही है ना, 1 महीना मेरे हैंड ओवर करते हैं और देखें सियालकोट की सड़कें टोटल नाकाम है ये सारे। खान साहब जो है ना वो यूथ को बड़ा प्रेफर करते हैं कि मेरे लिए सारा मेरा जो मेन एसेट है वो यूथ है। सर सियालकोट के अंदर भी एक बहुत बड़ा नाम है यूथ का, दानियल बाजवा, वो भी सामने आ रहे हैं भाइयों की तरह हमारे। ठीक है, और भी मैं यूथ, वो भी मेयर के कैंडिडेट हैं। आप तमाम यूथ जो सियालकोट की है ना, आप उनको बैठा लें, बड़े इंटेलिजेंट लड़के हैं, बड़े मेहनती लड़के हैं, और मैं समझता हूं कि ये जितने इलेक्शन सियालकोट में पीटीआई ने लड़े हैं, यूथ का बड़ा किरदार है। मैं उस यूथ का सरपरस्ते आला हूं, मुझे उन्होंने ये नाम दिया हुआ है कि सरपरस्ते आला यूथ मियां अलहाज शाहिद हुसैन। मेरी सारी नेक तमन्नाएं, सारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है कि आप अल्लाह करें मेयर की सीट आप निकालें, आप इलेक्शन भी कंटेस्ट करें। वो तो अब आपने फैसला कर लिया, आप आज़ाद है सीट से कंटेस्ट करें या फिर पार्टी की टिकट के ऊपर, वो आपने करना ही करना है। बेशक आप अपना पैनल बना कर ही, अगर आप जीत जाते हैं देन आपके पास कौन सी ऐसी प्लानिंग्स हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4-5 सड़कें हैं, 1 महीने के अंदर इसको
आप मॉडल रोड होंगे ये। सर आपके एक महीने का नाम ना लें, मेरी बात सुने सर मेरी बात सुने। अभी आपके लीडर ने भी 90 दिन का टाइम दिया था, आप 30 दिन का दे रहे हैं। लीडर जैसा मेरा लीडर है ना, कायद आजम के बाद ये लीडर है। ये सियालकोट की तरीक है, राई मेरी आया इधर और राइयों का मेरी आना है। और मैं आपको ये भी गुड न्यूज़ दे दूं, हमारा आगे MPA भी, और अगर इन्होंने डिलीवर ना किया तो MNA भी हमारा होगा। यानी आप डार बरादरन को MNA शिप से भी उनका पता काट देंगे। मेरा एक ही मकसद है, सियालकोट की खिदमत। मेरे भाइयों के हाथ में हाथ डाल के मैंने जलसों में ये कहा कि हम सियालकोट की खिदमत करेंगे। आप बता रहे हैं, सियालकोट की वाम बता रही है, काम हो रहे हैं, लेकिन इनको प्लान किया जाए, इनके ऊपर स्ट्रेटजी नहीं है। इसमें क्या मुश्किल है? आप इस्लामाबाद के 2 टूर कम कर दें, सियालकोट के 2 टूर ज्यादा कर दें, ये कोई मुश्किल है? वाले भी हैं यार, लाहौर वाले जो है ना, मैं समझता हूँ कि वो हमारे भाई हैं, उनको भी यही पॉलिसी इख्तियार करें। सर आखिर पे आप अपने सियालकोट की आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सियालकोट की आवाम को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, खान साहब ने जो वादे किए हैं वो इंशाल्लाह पूरे होंगे। जी नाज़रीन, ये हैं इल्हाज मियाँ शाहिद हुसैन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इन्होंने मेयरशिप का इलेक्शन कंटेस्ट करने की ख्वाहिश का इजहार किया है, और उन्होंने एक और बड़ी बात यहाँ पर की है कि अगर पार्टी इनको टिकट से नहीं नवाजती तो ये आज़ाद हैसियत से अपना पैनल बनाकर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और पार्टी को ये टिकट तोहफ़तन, ये सीट जीत कर तोहफ़तन ये पार्टी को देंगे। और उन्होंने लोकल क़यादत के हवाले से बड़े तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं। चौधरी अखलाक साहब जो इस वक्त सूबाई मिनिस्टर हैं स्पेशल एजुकेशन, और उस्मान डार साहब के हवाले से जो इस वक्त मामले ख़ुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के। इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को न्यू टाइम्स पाकिस्तान की स्क्रीन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।